हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म। आज हम लोग बात करेंगे आकलन से संबंधित। जो आपका पीछे 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपका खोटा सेक्शन था। 121 क्वेश्चन संख्या 121 से 150 के बीच था। ठीक है, तो उसको कैसे आप लोग बनाए होंगे, कैसे बनाना है, क्या सिलेबस में पूछेगा। ठीक है, आगे जो एग्ज़ाम होने वाला है इस वर्ष, वो तो जो आप लोग का कमी रह गया होगा उसको पूरा करने का कोशिश करेंगे। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 121 से 150 के बीच हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 121 से 127 के बीच कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है, उस इंस्ट्रक्शन को हम लोग पढ़ते हैं, उसी से रिगार्डिंग क्वेश्चन को बनाना है। क्या है कि 121 से 127 के लिए निर्देश है। क्या है, निम्नलिखित गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें एवं नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। ठीक है, गद्यांश है कि सरहुल शब्द के दो शब्दक मेल से बनल है। सरहुल शब्द जो है वो दो शब्द के मेल से बना है। एक सरई फूल जे बाद सरहुल बने गले, सरहुल है के सब फूले पर्व जैसन कि ई पर्व के आरो दोसर तेसर नाम से टावन मिले है। ठीक है, मुंडारी में एकरा देखिए, मुंडारी में जो थोड़ा हाईलाइटेड है उसको हम हाईलाइट करते जा रहे हैं। ठीक है, मुंडारी में एकरा बा पर्व बोलल जाए है। ठीक है, कुड़ुक में एकरा खदी बोलल जाए है। ठीक है, खदी मने नावा नावा पलहा हवे है। खदी मने की हवे, नावा नावा पलहा। मैंने नावा फूल पतई के पर्व खड़िया भाखा यानी कि खड़िया भाषा में एकरा जाड़कोर कहल जाए। सरहुल के खड़िया भाषा में जाड़कोर कहा जाता है। जाड़ बीज एक और प्रक्रिया मने बीज मने उता सुता। इसको पढ़ें तो हम लोग को क्या क्या पता चला कि जो सरहुल जो है सो दो शब्द के मेल से बना है, एक सरई दूसरा फूल से। ठीक है, और सरहुल को जो है सरहुल है के सब फूले पर्व जैसन। सरहुल जो है सो सब फूल का पर्व है। ठीक है, ई पर्व के आरो दोसर तेसर नाम से टावन मिले है, यानी कि इस पर्व को जो है सो और अनेक नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्या क्या नाम जाना जाता है। मुंडारी में इसको ब पर्व कहते हैं, कुड़ुक में खदी पर्व कहा जाता है। ठीक है, और खड़िया में इसको जाड़कोर के नाम से जाना जाता है। अब इससे संबंधित हम लोग प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 121 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 121 में है कि सरहुल के माने होवे है। अभी हम लोग क्या पढ़े कि सरहुल फूल के पर्व, सब फूले के पर्व, नवा फूल पत्ते के पर्व कि ई सब है। अभी हम लोग पढ़े कि सरहुल के मतलब होता है सब फूल के पर्व। ठीक है, सब फूल का पर्व को ही सरहुल बोला जाता है। ठीक है, आगे का क्वेश्चन क्या है कि खदी मने होवे है। खदी मने क्या होता है, तो अभी हम लोग अस्टंजा पढ़े कि खदी मने होवो है नावा नावा पलहा। खदी मतलब क्या होता है, नावा नावा पलहा होता है। ठीक है, अब चलते हम लोग ऑप्शन में। खदी मतलब क्या हो जाएगा, नावा नावा पलहा, नावा नावा पलहा हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 127 में है कि मुंडारी में सरहुल के कहल जा है बा पर्व, बहा पर्व, पुसु पर्व, टुसु पर्व। तो हम लोग क्या पढ़े कि मुंडारी में इसको क्या बोला जाता है, ब पर्व बोला जाता है। मुंडारी में एकरा ब पर्व बोलल जाए। कौन पर्व बोलल जाए है, तो ब पर्व बोलल जाए। ठीक है, मुंडारी में इसको ब पर्व बोला जाता है। ठीक है, अब आगे देख लिए हम लोग कि इसमें क्वेश्चन नंबर 121 से 23 तक दिया था, पैराग्राफ गद्यांश दिया था। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे का क्वेश्चन कैसे बनेगा। सो आगे है कि क्वेश्चन नंबर 124 से 25 के लिए निर्देश दिया हुआ है। क्या है कि निम्नलिखित पदांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें एवं नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। ये हम लोग का दिया हुआ है कि हमनिन स्वागतम करहिए तैसन पैत रीति के, तैसन पैत नीति के, चाहे पुरना नाय तो नवा, काखे करे व विभुन हुआ, जे जुग जुग से आज तक
बनले बुधेक सहायक। ये दिया हुआ है आपका स्टैंजा, ठीक है। इससे रिगार्डिंग पदांश दिया हुआ है, इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन रहेगा, 2 क्वेश्चन 124 125, इसको बनाना है, ठीक है। बनाते हैं हम लोग। क्वेश्चन है कि कवि केकरा स्वागत करे, पैतृति के, पैतनीति के, चाहे पुराना हो या तो नवा है। तो अभी हम लोग क्या देखें, कवि जो है सो सबका स्वागत कर रहा है, चाहे वो नया हो या पुराना हो, सबका स्वागत कर रहा है, ठीक है। चाहे पुराना हो व नवा रीति, सबका स्वागत कर रहे हैं कवि, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, चाहे पुराना हो चाहे नवा हो, ठीक है, तो सबका स्वागत कर रहे हैं। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, सी हो जाएगा, चाहे पुराना हो या तो चाहे नवा हो। आगे है क्वेश्चन नंबर 125, कवि के मुताबिक बुद्धेक सहायका के है। कवि के मुताबिक जो है सो बुद्धे का सहायक कौन है, जुग जुग से ऐल स्वास्थ्य रीति, कि जुग जुग से ऐल स्वास्थ्य नीति, कि तन मन से समाइल बेस सोच। हम लोग देखते हैं स्टैंजा में क्या दिया हुआ है। स्टैंजा में है कि हमने स्वागत कर ही तैसन पत रीति के, तैसन पत नीति के, चाहे पुरान चाहे हो नवा, काखे कोरवा विभुन हुआ, जे जुग जुग से आज तक बनले बुद्धेक सहायक। जे जुग जुग से आज तक, ठीक है, जे जुग जुग से आज तक। तो क्या हो जाएगा इसमें, जुग जुग से ऐल स्वास्थ्य रीति, जुग जुग से ऐल स्वास्थ्य नीति। तो यहाँ रीति नीति सबका बात बोल रहा है, तन मन से समाइल बेस सोच। तो क्या हो जाएगा इसमें, जुग जुग से ऐल स्वास्थ्य रीति हो जाएगा, ठीक है। इसमें नीति का बात ही नहीं किया गया इसमें, तो क्या हो जाएगा, जुग जुग से ऐल स्वास्थ्य रीति हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अब यहाँ से आपका ग्रामर सेक्शन आ गया, ठीक है। त्वय के संबंध कारकीय रूप होवे, त्वय के संबंध कारकीय रूप क्या होगा, तोमकर, तोरा, तूर, तोहरा। तो इसमें क्या हो जाएगा, त्वय का कारकीय तूर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं कि खोठा एक वचन ले बहुवचन बने हैं, प्रत्यय जोड़ के, शब्द जोड़ के, उपसर्ग जोड़ के, या फिर ये या भी दोनों। तो खोठा का जो एक वचन से बहुवचन बनता है तो प्रत्यय और शब्द दोनों जोड़ के बनता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। आगे देखते हैं कि लघर गा के लातो सवाल, कहावत का मतलब क्या होता है, जेकर से लाभ होवे ओकर दुत्कारो खराब ना लागे। सही बात है, कहावत है, गांव देहात में देखिएगा सुनने को भी मिलता है कि जो लयघर गाय है वो लथारी भी मारता है तो सहना पड़ता है, क्योंकि उससे लाभ है, वो दूध दे रही है, उससे लाभ है हम लोग को। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। आगे है कि माझो संग दुर्घटना कहाँ भेलले। ये जो है सो कहानी से रिगार्डिंग है, किताब बुक से रिगार्डिंग है। बुक आपको आप लोग जब पढ़िएगा, ठीक है, बुक पढ़िएगा तो वहाँ मिलेगा। तो माझो संग दुर्घटना कहाँ हुआ था, सड़क में, रेल में, ढेकी कूटे में कि ऊँचे में। तो उसको जो हुआ था सड़क में दुर्घटना हुआ था माझो को, ठीक है। 130 में है कि बसंत के लेके ककर ककर स्वर फरक फरक है, रीति काले के, गवई स्वर के, आपत स्वर के, ई सभे। तो एकरा में हो जीता ई सभे, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 131। 131 में क्या है कि कहानी के अनुसार कौन छोड़ा के स्कूले नाम लिखल गेला। कहानी के अनुसार जो है कौन सा छोड़ा का स्कूल में नाम लिखा गेल है, सुमा के, कुना के, टुकना के, डेगना के। ककर हो जीते कहानी के अनुसार से, तो कहानी के अनुसार से हो जीते टुकना के जो है से नाम लिखा गेल है, ठीक है। देख सकते हैं ये आप लोग का क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन से हम टाइपिंग किए हैं और इसको डील कर रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग।
आगे है कि छोटा नागपुर एक नैनीताल नेतरहाट कौन विधा की रचना लागे। छोटा नागपुर का एक नैनीताल है। नैनीताल कहाँ किसको बोलते हैं हम लोग? नैनीताल नेतरहाट को। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि कौन किताब में रचना हुआ है। तो जो छोटा नागपुर नैनीताल है नेतरहाट, ये जो है सो एक आतरा वृत्तांत है। आतरा वृत्तांत किसको बोलते हैं? जैसे कि आप सफ़र कर रहे हैं, ठीक है, आप यहाँ से जा रहे हैं, गिरिडीह से जा रहे हैं नेतरहाट, तो उसके बीच बीच में आपका क्या घटना घटा, तो उसको आप नोट करते गए। ठीक है, खाली समय में बैठे कहानी जैसा लिख दिए, तो वो जो आप लिखे उसी को बोलते हैं आतरा वृत्तांत। ठीक है, चलिए आगे है 133। 133 में क्या है कि रूपेक आगी जरल प्राण कौन भावे कविता लागे। यह एक कविता है, रूपे आगी जरल प्राण, तो कौन भाव का कविता है? संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार, प्राकृतिक चित्रण या फिर भक्ति भाव। तो ये जो है सो वियोग श्रृंगार का है। ठीक है, वियोग श्रृंगार का है। उसके बाद आगे देखते हैं 134 नंबर में क्या है? से सर्वनाम के बहुवचन होवे। सेखिन, सेगुला, सेटिन या तीनों। तो इसका आंसर हो जाएगा तीनों। ठीक है, इसको हम पूरा डिस्क्राइब करेंगे जब शुरू से पढ़ाएंगे तो। ठीक है, ग्रामर पोर्शन है सब। 135 में क्या है कि धरती बहुत किस्में प्राणी पावल जा है। ई बाके धरती में कौन कारक प्रयोग भेल है। धरती में, देखिए यहाँ इसको तोड़िएगा तो क्या होगा? धरती में बहुत किस्में प्राणी, तो में आ रहा है। ठीक है, तो क्या होता है? अधिकरण जब हम लोग पढ़ते हैं कारक, तो उसमें क्या होता है कि अधिकरण में पर होता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? अधिकरण हो जाएगा। तो यहाँ तोड़ सकते हैं ना कि धरती में बहुत किस्में का, तो में आ रहा है तो अधिकरण हो जाएगा। ठीक है, आगे 136 में है कि खरगदत्ती कौन समास है। खरगदत्ती जो है सो कौन समास के अंतर्गत आता है? अवयवी भाव, कर्मधारय भाव, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास। तो खरगदत्ती जो है सो आएगा कर्मधारय समास के अंतर्गत में। ठीक है, खरगदत्ती कर्मधारय समास के अंतर्गत में आएगा। ठीक है, आगे है जे लोके हंसे रिझा है ओकरा खोठा में बोलल जाए। अच्छा, क्या बोल रहा है कि जो लोग हंसाने का कोशिश करता है या फिर हंसाता है तो उसको खोठा में क्या बोलता है? लेभरा, लबार, अगुआ, पेटमधवा। पेटमधवा किसको बोलते हैं? जो खाने के लिए अड़ जाएगा, एक पेट खाने के लिए अड़ता है उसको पेटमधवा बोलते हैं। अगुआ किसको बोलते हैं? जो शादी ब्याह कराने के लिए, जैसे लड़का पक्ष से गया, लड़की पक्ष में बात रखा, लड़की पक्ष का बात लड़का पक्ष में रखा, उसको अगुआ बोलते हैं। तो लबार किसको बोलते हैं? जो हंसाने का प्रयास करता है या फिर हंसाता है, उसको हम लोग लबार बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 138। एके माधे जाड़ ना छिटाए कहावत के मने। देखिएगा, जैसे कभी होता है हम आपको साथ दिए, आप मेरा साथ धोखा दे दिए, तो हम बोलेंगे नहीं कि ठीक है बाबू, एके माघ में जाड़ नहीं पार होता है, फिर माघ आएगा, एक बार काम आ गया निकल गया, फिर कभी काम आएगा, उस समय तुम खोजना हमको। तो क्या होगा कि करण उपकार के न्याय माने वाला। आप किसी को भला कर दिए और क्या हुआ कि जब आपका बारी आया तो वो आदमी आपके साथ नहीं खड़ा होगा, तो ये नंबर हो जाएगा। आगे है 139 में कि खोठा भाषा परिचय और ओकर समस्या निबंध कौन किताबें छपल है। खोठा भाषाक परिचय और ओकर निवारण के समस्या से संबंधित निबंध कौन किताबें छपल है। दू डायर परास फूल, सौंध माटी, ये हो जाएगा सौंध माटी आपका, सौंध माटी, खोरठा निबंध, या फिर दू डायर निरहुल फूल। निरहुल फूल नहीं होगा, जिरहुल फूल होगा, इसको आप लोग जा कर लीजिएगा। दो डायर जिरहुल फूल। तो आपका 139 का हो जाएगा दू डायर जिरहुल फूल। ठीक है, तो इसी में जो है खोरठा भाषा परिचय और ओकर समस्या का निबंध जो है सो लिखा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 140। जे जात से जे जैते से पैते ई बाके जे से कैसन सर्वनाम लागे। जब हम लोग पढ़ेंगे ना सर्वनाम को,
तो वहाँ डिस्क्राइब करेंगे। यहाँ इतने जानिए कि जहाँ जे और से आ जाएगा समझिए कि संबंध को बता रहा है। ठीक है, जे और से आ गया तो संबंध को बताएगा। प्रश्न में प्रश्नवाचक बात रहेगा, निश्चय में निश्चय का बात होगा। ठीक है, 141 में है कि हरवाहा का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो हरवाहा का स्त्रीलिंग रोपनी होगा। ठीक है, हरवाही नहीं होगा, न हरजोती होगा, न हसवाहाली होगा। क्या होगा, हरवाहा का स्त्रीलिंग रोपनी होगा। ठीक है, आगे है कि सगर घटी कौन समास लागे। सगर घटी कौन समास लागे, द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, अवयवी भाव समास। कौन सी लागे, ये लागे अवयवी भाव समास। ठीक है, अवयवी भाव समास। आगे है कि तेलगरे मुड़ तेल कहावत के मने की लागे। अब देखते होंगे, सुनते भी होंगे, गांव देहात में रहते हैं तो, कि तेलगरे मुड़ में तेल पड़ता है, मतलब अमीरे आदमी को अमीर आदमी पूछेगा, गरीब को नहीं पूछने वाला है। तो धनी आदमी के पूछे है, गरीब के ना आए। ठीक है, धनी धनिये पूछ तो गरीबा के ना। ठीक है, तो वही बात हो गया कि तेलगरे के मुड़ में तेल पड़ेगा और गरीब को कोई पूछेगा भी नहीं। एक 144 में क्या है कि भेंट और भोट कौन विधा में लिखल है। भेंट और भोट, भेंट और भोट कौन विधा में लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 है कविता, ऑप्शन नंबर बी है उपन्यास, ऑप्शन नंबर डी है नाटक, ऑप्शन नंबर सी है नाटक। अच्छा, इसमें उल्टा पुल्टा हो गया है। ए में कविता है, बी में उपन्यास है, सी में नाटक है और डी में कहानी है। तो ये जो हो जाएगा सो कहानी में छपा हुआ है। ठीक है, किस में छपा हुआ है, कहानी में छपा हुआ है। आगे देखते हैं, उड़ीस के केकर से तुलना करल गेल है। उड़ीस के तुलना हिटलर से करल गेल है। ठीक है, उड़ीस क्या था, उड़ीस खून चूसता है, उसी तरह से हिटलर जो था सो खून चूसता था आदमी का, मतलब सच में नहीं चूसता था, उस तरह से आदमी को तड़पाता ही था कि उसको उड़ीस से तुलना किया गया। झारखंड के कौन नाम सही है, कीकर प्रदेश, भारतीखंड, छोटा नागपुर, दक्षिण बिहार। तो झारखंड का सही नाम है छोटा नागपुर। ठीक है, आगे है राम टहल ओहदार के एकांकी के की नाम है। महलाल हवा, इंटरव्यू, भेंट और भोट, एकर में कौन है। तो एकर आंसर हो जीते महलाल हवा। ठीक है, आगे है कि शिवनाथ परमाने जी के उपनाम की लागे। तो उनका नाम लागे मनिक। ठीक है, शिवनाथ परमाने जी के उपनाम मनिक लागे। झारपात ककरा बोलल जा है, एके झा जी के। आगे देखिए, दीदी जी कहानी के कहनकार के लागे। पारसनाथ महतो, राम टहल ओहदार, पंचम महतो, बी एन ओहदार। तो एकर जे लागे से बी एन ओहदार लागे। ठीक है, नहीं एकर जे है से राम टहल ओहदार है। रेस्का कहानी के केकर लिखल लागे। रेस्का कहानी कौन लिखे हुए हैं, बंसीलाल बंसी, दिनेश कुमार दिनमणि, पंचम महतो, भुवनेश्वर साहू। ये आप लोगों को कमेंट करना है, इसका आंसर हम साइलेंट रख रहे हैं। ठीक है, नहीं होगा तो हम पिन कर देंगे इसका आंसर, आप कमेंट कीजिएगा। उसके बाद मैथ का भी सेक्शन लाएंगे। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।